मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी काली माँ स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तूने खुद महसूस किया होगा कि जब भी तू किसी काम को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाता है ना, तो अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे तेरा काम रुक जाता है। तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है। यह शक्ति अदृश्य है बच्ची, लेकिन उसकी जड़ें तेरे शत्रु तक जाती है। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु जो बाहर से तुझे दोस्त और शुभ चिंतक लग है ना, वही लोग पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। यह लोग जलन, नफरत और अपनी हार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बच्चे, उन्होंने तुझे सीधा नुकसान पहुंचाने की बजाय तंत्र विद्या का सहारा लिया है। बच्चे, मैं तुझे सारी बातें विस्तार से अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुन। तेरे शत्रु ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बच्चे, यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं है बच्चे, बल्कि वह अघोरी साधना करता है। यह तंत्र एक अपनी शक्ति से, हाँ बच्चे, अपनी शक्ति से प्रसिद्ध है और ऐसे काम करने में माहिर है। तेरे शत्रु ने उसे पैसे देकर ये काम करवाया है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु ने कह दिया है कि जितना पैसा लग जाए, जितना कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम कराना है। ये शत्रु खुद प्रयागराज नहीं गया है, वह इसका कोई अपना है जो प्रयागराज गया है, और प्रयागराज में उस इंसान ने तेरे शत्रु से सगोली का कांटेक्ट कराया है बच्चे। यह तांत्रिक कई दिनों से तेरे ऊपर काम कर रहा है। उसने बच्चे, ये तुझे याद होगा कि जब भी तू किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर तुझे देख रहा है। ये तेरा भ्रम नहीं है बच्चे, तेरा शत्रु तेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह ये जानने की कोशिश कर रहा है कि तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या सोच रहा है बच्चे। जो घटनाएं तेरे साथ हो रही हैं, जैसे चलते समय गिरने से बच जाना, चीड़ों से बच्चे, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए या फिसल जाना बच्चे, और बिना किसी कारण के तेरा मन अशांत हो जाना, ये सब उसी तंत्र विद्या का परिणाम है बच्चे। यह तंत्र विद्या तुझे कमजोर बनाने, तुझे डराने और तेरे आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए की गई है। तेरे शत्रु जानते हैं कि तू उन पर सीधा वार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तंत्र विद्या का सहारा लिया है। वे ये भी जानते हैं कि तू उनसे दूर जा चुका है और तेरी हरकत बच्चे, तेरी तरक्की हो रही है। हाँ बच्चे, वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी तरक्की हो रही है। हम इतना जाल बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह आगे बढ़ता जा रहा है हमसे, और यही बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनका मकसद है तुझे नीचा दिखाना, तुझे तेरे रास्ते से भटका और तुझे इतना कमजोर कर देना कि तू उनका सामना ना कर सके। उन्होंने तांत्रिक को ये काम सौंपा है कि वह तुझे उनके वश में करे बच्चे। बच्चे, तंत्र विद्या कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक खतरनाक खेल है। इसे करने वाला और करवाने वाला दोनों इस खेल में फंस जाते हैं। तेरा शत्रु इस बात को समझ नहीं पाया है कि जो वह कर रहा है उसका असर उल्टा भी हो सकता है। तंत्र विद्या के दौरान तांत्रिक ने तेरे शत्रु को चेतावनी दी है बच्ची कि यह काम आसान नहीं है। यह विद्या करने में खतरा है और अगर इसमें कोई गलती हो गई तो इसका असर उन्हीं पर भी पड़ सकता है। लेकिन तेरे शत्रु की नफरत बच्चे इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया है। और बच्चे, तुझे ये महसूस हुआ होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह असाधारण नहीं हो रहा है। तेरा मन अशांत रहता है, तू सोचता है बच्चे और तू सोचना चाहता है, लेकिन तेरा दिमाग भटक जाता है। तुझे लगता है कि तेरा आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। यह सब तंत्र विद्या का प्रभाव है बच्ची रे। शत्रु ने यह सोच रखा है कि तुझे डराकर, तुझे कमजोर बनाकर वे अपनी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन बच्चे, उनकी ये सोच गलत है। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उनकी ये सोच गलत है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तू बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने अपनी शक्तियों से यह बोला है। मैंने उनसे कहा है कि 2025 का साल वह साल होगा बच्चे जब तेरे शत्रु की
यह तंत्र विद्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति तेरे खिलाफ काम कर रही है वह खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेगी। जो तंत्र विद्या तेरे खिलाफ की जा रही है उसका असर धीरे धीरे खत्म होगा, उसका उल्टा असर तेरे शत्रु पर पड़ने लगेगा। बच्चे, जो तांत्रिक इस काम को कर रहा है ना उसकी भी शक्तियां कमजोर पड़ने लगेंगी। बच्चे, 2025 में तेरा शत्रु खुद अपनी चालों में फंस जाएगा। जो नफरत और जलन उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर रही है ना बच्चे, वही उसके पतन का कारण बनेगी। तू खुद अपनी आंखों से दिखेगा। बच्चे, तू यह मत भूल कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर मेरे वाला है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर प्रकार की चुनौती से पार दिलाने में सक्षम है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलेगी। तुम्हारी सोच अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारी मेहनत अब पूरी तरह रंग लाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस अब तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल से पार दिलाएगा और तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाली है जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाले हैं। तुम्हारी सोच में जो स्पष्टता है वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर रही है। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। अब तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर प्रकार की चुनौती से पार दिलाने में सक्षम है। तुम्हारी सोच अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारी मेहनत अब पूरी तरह रंग लाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस अब तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल से पार दिलाएगा और तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारी सोच अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम हर स्थिति में सही निर्णय ले सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर प्रयास का पूरा फल मिलने वाला है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तेरे शत्रु के परिवार में जब बैठक हुई थी जो मैंने
अभी तुझे बताया उसमें तांत्रिक से संपर्क किया गया। बच्चे उनके घर के लोग और सहयोगी जगह जगह फोन और संदेश भेज रहे थे, पूछ रहे थे कि कौन ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक है जो तुझे पूरी तरह से समाप्त कर सके। वे सोच रहे थे कि कोई ऐसा तांत्रिक तो होगा जो उनकी हर समस्या का समाधान दे सके। और तभी बच्चे उनके परिवार में से किसी एक सदस्य ने कहा, जो बहुत ज्यादा इन चीजों में लीन रहता है, उसने कहा कि एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया है मैंने। यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह वर्षों से तंत्र विद्या में निपुण था। बच्चे और कई बड़े लोगों को अपनी शक्तियों से प्रभावित कर चुका था। जब तेरे शत्रु ने उससे संपर्क किया तो उसने उन्हें सुनने के लिए बुलाया। बच्ची, शत्रु और तांत्रिक के बीच की पहली बातचीत मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरे शत्रु ने उस तांत्रिक से बात शुरू की तो वे अपने भीतर के जहर को उगलने लगे। उन्होंने कहा कि हमने हर संभव प्रयास कर लिया है, पर वह इंसान किसी भी तरह से टूटता नहीं। हम उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर लोग उसे और अधीन पसंद करने लगते हैं। ऐसा होता है ना बच्चे कि लोग तुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं तेरी तरफ। हम चाहते हैं कि वे ऐसा कष्ट पाए। ऐसा बोला बच्चे कि हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए कि उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वो कह रहे हैं कि तुम हमारी मदद करो उस तांत्रिक से, ताकि हम उसे पूरी तरह से मिटा दे। बच्चे, उस तांत्रिक ने पहले उनकी बातें सुनी। बच्चे, अब सबसे बड़ी बात तो सुन। उस तांत्रिक ने उनकी सारी बातें सुन ली। वह शांत बैठा रहा और हर बात पर ध्यान देता रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी सवाई मुस्कान थी। जब तेरे शत्रु ने अपने मन की सारी बात कह दी ना, तो वह तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, बच्चे, और पता है क्या बोला मेरे बच्चे? उसने बोला, इसे सुनकर तू भी खुश हो जाएगा। उसने पता है बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जिस व्यक्ति का सर्वनाश करना चाहते हो उसके पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है, उसके पीछे स्वयं मां काली का हाथ है। तांत्रिक ने उन्हें और अधीन कठोर शब्दों में चेतावनी, बच्ची, वह व्यक्ति साधारण भक्त नहीं है, वह मां काली का प्रिय है। तुम जो भी प्रयास करोगे वह विफल हो जाएगा, और यदि तुमने उसकी ओर एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ऐसा विनाश होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की ये बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए। बच्चे की अब क्या किया जाए? कुछ लोग कहने लगे, बच्चे, पता है कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि ये सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी तांत्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई। बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसे और वह सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो तू चाहता है। यह सब तुझे अपनी मेहनत और मेरे ऊपर विश्वास रखने से मिलेगा। बच्ची, तू कभी यह ना सोचना कि कोई भी चीज तेरे लिए असंभव है। तुझे जानना होगा कि तू जो भी चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तेरी सोच और तेरी मेहनत तुझे तेरे लक्ष्य पहुंचने में मदद करेगी। मेरी एक एक शब्द को ध्यान से समझना। बच्चे, याद रख, मेरी शक्ति तुझसे जुड़ी हुई है और तू मेरे आशीर्वाद से ही यह सब कर सकता है। अगर तू सही दिशा में कदम बढ़ाता है और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है तो तू हर मुश्किल को पार कर लेगा। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो बस तुझे इतना कहना चाहती हूँ, मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी तू चाहता है, बच्चे, जो भी तेरी कामना है, जो तू अपनी इच्छा रखता है अपनी माँ से, बच्चे, वह सब तुझे मिलने वाला
है। हाँ बच्चे, वह सब कुछ तुझे मिलेगा। तेरे प्रयास, तेरा समर्पण और मेरे आशीर्वाद से ही तू अपने जीवन को नए दिशा में ले जाएगा। मैं तुझे इस समय अपने साथ महसूस करा रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ और तू हमेशा मेरे आशीर्वाद से पोषित रहेगा। बच्चे, तू मेरा अंश है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जिस भी रास्ते पर चलेगा ना, वहाँ सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू हमेशा अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहा और मैं तुझे यह बता दूं कि तेरे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, वह सब मुझे मेरी कृपा से तुझे मिल रहे हैं। बच्चे, तू अपने कार्यों में ईमानदारी से लगा रहे और मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन देने के लिए मजबूत रहूंगी। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ये गर्व है कि मैं तुझे अपनी शक्ति दे रही हूँ। तू जितना विश्वास करेगा उतनी ही शक्ति तुझे मिलेगी। बच्ची, यह सब तुझ में पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब इसे जागृत करने का समय आ गया है। अपने मन को शुद्ध कर अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से लग और जान कि तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जो तुझे किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तू खुद को पहचान और मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, आखिरकार मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि 2025 में तू अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। तेरी मेहनत और मेरी कृपा से तेरी राह खुल जाएगी। तू जिस भी दिशा में जाएगा ना, मैं तुझे अपनी शक्ति से मार्गदर्शन करूंगी और यह विश्वास रख कि कोई भी रुकावट तेरे से और तुझको रोक नहीं सकती। बच्ची, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं सकती। तू बहुत खास है बच्चे, और मेरी कृपा से तू हर कठिनाई से पार कर जाएगा। हमेशा विश्वास रखना बच्चे अपनी काली माँ पर और मुझे अपनी माँ मानना। जब तक तू मुझसे जुड़ा रहेगा तेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी बच्चे, और सारी समस्याएं मैं दूर कर दूंगी। अपनी माँ को, अपनी काली माँ को माँ मानता है ना बच्चे? तो मुझे बता कि हाँ माँ, मैं आपको दिल से अपनी माँ मानता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सार शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम यहाँ पर आए हो तो यह मैं खुद चाहती थी कि तुम इस संदेश को सुनो, मेरी बात को सुनो। तुमने जब से मेरी आराधना में खुद को समर्पित किया है, तब से मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है मेरे बच्चे, हर आहट महसूस की है। तुमने जो भी संघर्ष किया है, जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, वह सब मैंने देखा है। परंतु याद रखना, सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शत्रु जो अंधकार के मार्ग पर चलकर तुम्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा था, अब उसकी स्वयं की राह उलझ गई है। वह आज तड़प रहा है, उसकी आत्मा झटपट रही है जैसे किसी विषैले नाग ने उसे डस लिया हो। उसकी बीमारी अब उसकी आत्मा तक पहुंच चुकी है। वह स्वयं को मुक्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे कहीं भी राहत नहीं मिल रही है। वह जगह जगह अस्पतालों में घूम रहा है, लेकिन कहीं भी उसे हल नहीं मिल रहा है कि वह कैसे इस बीमारी को ठीक करे। यह वही शत्रु है जिसने तुम्हें दुखी करने, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की थी, परंतु अब वह अपने कर्मों के फल भोग रहा है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ था और रहेगा भी। मेरे बच्चे, मैंने उसे उसकी दुष्टता और कपट के कारण उसकी दी में छोड़ दिया है। अब वह मेरी शरण में आकर माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई है। मैंने उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया है, पर उसकी माफी अस्वीकार है, क्योंकि इसने जो पाप किए हैं उनका दंड उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से तुमने मेरी आराधना शुरू की थी, उसी दिन से मैंने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया था। मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को दूर करती आई हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, और तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शत्रु का अहंकार जब चूर हो चुका है और वह एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ से उसे वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, उसकी दुष्टता ने उसे अंधकार में धकेल दिया है और अब वह उस अंधकार में ही भटकता रहेगा। वह बार बार तुम्हारे सामने झुककर क्षमा मांग रहा है, परंतु उसकी आत्मा इतनी काली हो चुकी है कि उसे माफी नहीं मिल
रही है। मैंने उसके पापों का लेखा जोखा लिया है और अब उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए छोड़ दिया है। वह सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं कर रहा और लोगों के साथ भी उसने गलत करने की कोशिश की है, इसलिए अब उसे उसका फल मिल रहा है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। मेरे प्यारे, वो उस कठिनाई में फंसा हुआ है जहाँ से कोई भी शक्ति उसे मुक्त नहीं कर सकती। उसे कोई भी शक्ति मेरे प्रकोप से नहीं बचा सकती, मेरे क्रोध से नहीं बचा सकती। उसकी आत्मा अब दिन रात केवल कष्ट और पीड़ा में ही बंदी रहेगी और यह पीड़ा उसे तब तक सताती रहेगी जब तक वह अपने हर पाप का प्रायश्चित ना कर ले। तो अपने पद पर अड़क रहो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए शक्ति और विश्वास का है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे उन्हें अब मेरे क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अपनी शक्तियों से उन्हें चारों ओर से गिर लिया है। वे अब हर दिशा में अंधकार की ओर देख रहे हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें जितनी पीड़ा दी थी उसका दंड वह अब भोग रहा है। उसकी रातें जाग कर बीत रही हैं और हर दिन उसे एक नई नई पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी है कि वह किसी से भी अपनी दिशा नहीं कह पा रहा है। उसके आसपास जो कुछ भी था वह सब खत्म हो चुका है। उसकी धन दौलत मान सम्मान सब मिटने वाला है। सब अब केवल एक खोखली परछाई बनकर रह जाएगा। तुम्हें अब केवल मेरे आशीर्वाद का अनुभव करना है। मैंने तुम्हारे लिए हर वह दरवाजा खोल दिया है जो तुम्हें मेरी तरफ लाएगा, मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी शत्रु बाधा नहीं बन सकेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्तियों का कवच बुन दिया है। यह कवच तुम्हें हर प्रकाश की बुरी नजर, बुरी शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं देवी माँ करती है। तुम्हारी कुलदेवी माँ करती है, तुम्हारी तारा माँ करती है और तुम्हारी काली माँ करती है। मैं तुम्हारी हर कठिनाई को समझती हूँ और उसे दूर करने का वचन देती हूँ। तुम केवल अपनी आस्था और विश्वास को अडिग बनाए रखो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी दृष्टि से भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में केवल अंधकार और पीड़ा शेष रह गई है। तुम्हारे शत्रु की हालत अब ऐसी हो गई है कि वह दिन रात केवल प्रायश्चित कर रहा है। वह दिन रात माफी मांग रहा है, परंतु उसकी प्रार्थनाएं वे असर है। उसके कर्मों ने उसे एक ऐसे चमे फंसा दिया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब वह हर पल अपने कर्मों का दंड भोग रहा है और उसकी आत्मा को कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। तुम्हें बस केवल अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे लिए एक नई सुबह तैयार है जहां तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा वह मेरे प्रकोप का सामना करेगा। तुम्हारे शत्रु की शक्ति अब खत्म हो चुकी है और वह अब केवल अपने किए हुए पापों का फल भोगने के लिए मजबूर है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए विजय का है। तुमने जो धैर्य और संयम दिखाया है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे शत्रु की शक्ति क्षीण हो चुकी है और वह अब तुमसे दूर हो जाएगा। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने जो भी गलतियां की है उनका दंड उसे भोगना ही होगा। अब वह तड़पते हुए अपनी गलती पर पछतावा कर रहा है, परंतु उसे माफी नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं को और भी सशक्त बनाना है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शत्रु का अंत निकट है और तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय आ चुका है। तुम अब स्वतंत्र हो, क्योंकि मेरी शक्ति ने तुम्हें हर बाधाओं से मुक्त किया है। याद रखना मेरे बच्चे, जो भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं देवी माँ करती है। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक चरणों को मैं देख रही हूँ। तुम्हारे हृदय में जो प्रश्न और संशय है उन्हें मैं भली भांति जानती हूँ। तुमने जितनी कठिनाइयों का सामना किया है वह केवल तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे साथ रही है, चाहे वह समय कैसा भी रहा हो। तुम्हारे जीवन की राह एक नई दिशा की ओर मुड़ रही है। तुमने जो भी मेहनत और समर्पण दिखाया है उसका फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। वह
कार्य व उद्देश्य जो तुम्हारे दिल में गहराई से बसा हुआ है वह अब साकार होगा। मैंने तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर दिया है जहां तुम्हें सफलता और आत्म संतोष प्राप्त होगा। तुम्हारा जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए बना है। यह केवल व्यक्तिगत समृद्धि के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने के लिए है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसे अब जागृत करने का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा जो उद्देश्य लेकर आई थी उसे अब पूरा करने का समय आ गया है। तुमने जो संघर्ष किए हैं वह केवल तुम्हारे अनुभव को समृद्ध करने के लिए थे। तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का वास होगा। तुम्हारे संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे और मैं लोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, उनके साथ तुम्हारा बंधन और भी मजबूत होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है और तुम्हारी सोच भी पवित्र है और तुम्हारे रिश्ते भी पवित्र ही होंगे मेरे बच्चे। और वे लोग जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है उनके साथ भी तुम्हारा संबंध भी अच्छा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे शत्रु का समय समाप्त हो रहा है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया वे तुम्हारे सामने ना टिक पाएंगे क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा विश्वास समझो क्योंकि तुम्हारे विश्वास से मेरा विश्वास है और तुम जितना विश्वास मुझ पर रखोगे उतना ही मैं तुम पर कृपा बसाऊंगी। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी और जो भी विपत्ति आएगी वह तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकेगी। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे और तुम्हारे भविष्य में केवल सफलता और प्रकाश है। तुम्हारे जीवन का यह चरण एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। तुम्हारे पास जो भी योजनाएं हैं उन्हें पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ाओ। मैंने तुम्हारे लिए हर बाधा को दूर कर दिया है। अब केवल तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है और सोच समझकर फैसला करना है। और कोई भी बाधा आए तो मेरा स्मरण करना है, कुछ समझ में ना आए तो मुझे याद करना है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति को पहचानो मेरे बच्चे, तुम बहुत कुछ कर सकते हो और जो भी संदेह तुम्हारे मन में है उसे त्याग दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी कुलदेवी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी काली माँ, तुम्हारी तारा माँ सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे साथ है। आ गया मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू बहुत परेशान है और तू बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि माँ तेरी पुकार सुने, तेरी काली माँ तेरी पुकार सुने और तुझे एक संकेत दे। मैं जानती हूँ कि तेरा मन व्यतीत है, तेरे दिल में कई